नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवर्टीजमेंट। क्या रहेगा? एडवर्टीजमेंट। पहले तो अपन समझ लेते हैं नॉर्मली एडवर्टीजमेंट होता क्या है। तो एडवर्टीजमेंट वो चीज़ है कि आपके ऐसी थॉट या फिर ऐसा कुछ भी दृश्य है, ऐसा कुछ भी पिक्चर जो आपके दिमाग में घूमता रहे। नॉर्मल बेसिक चीज़ है। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब रहेगा कि एडवर्टीजमेंट ऐसी चीज़ या फिर जो ऐसा पिक्चर या फिर ऐसा वीडियो जो हमेशा आपके ऐसा थॉट या ऐसा वर्ड जो हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहे, वो होता है एडवर्टीजमेंट। बेसिकली यही है एडवर्टीजमेंट। फिर इसको आगे थोड़ा सा ऐसा देख लें तो हम जब अपने बिजनेस के थ्रू अपन समझेंगे कि एक बिजनेस किस प्रकार को एक एडवर्टीजमेंट को डिफाइन करता है। तो एक मैं बिजनेस के थ्रू बोलूँगा तो आपको कैसे रहेगा कि बिजनेस, जब मैं एक बिजनेस के थ्रू बोल रहा हूँ कि जब मैं मार्केट के अंदर ऐसा काम करूँ, ऐसा एक हरकत या फिर ऐसा कुछ भी काम या फिर ऐसा कुछ भी कार्य करूँ या उपाय करूँ जिसके थ्रू लोगों को क्या पता चले मेरे उत्पाद के बारे में या फिर मेरी सर्विस के बारे में या फिर मेरे थॉट के बारे में उनको पता हो, उनको जानकारी जाए उनके दिमाग में। मैंने अभी कहा एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है दिमाग में घूमना। तो मेरे काम के थ्रू या फिर मेरे जो उपाय हैं उनके थ्रू लोगों के अंदर मेरे उत्पाद, मेरी आइडिया, मेरे थॉट या फिर मेरे जो सर्विस है उनकी जानकारी उनके दिमाग तक पहुंचे, ये होता है एडवर्टीजमेंट। ये बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट हो गया। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? ये एडवर्टीजमेंट एक फिजिकली हो सकता है, आपको ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, कहीं आपने विजुअलाइज या पिक्चर में देखा भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं रोड पे तो होल्डिंग्स लगे हुए रहते हैं। आपने जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे कभी भी, तो इसमें जब भी आप आगे चलते रहेंगे तो 5-10 सेकंड में आपको एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा जिसमें कोई कुछ बता रहा होगा, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट होगा, वो एक विजुअलाइज हो गया। फिर आपने कभी देखा होगा कई लोग आपको स्टोरी लगाकर, इंस्टाग्राम का जमाना है तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट के जो प्रमोट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पर हो गया। तो जो भी सोशल मीडिया हो गया ये भी एक टाइप हो गया, वहाँ पर आपको वीडियो हो गया, पिक्चर हो गया, इस टाइप से आपको मिल सकते हैं। बेसिकली एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए हमेशा। अभी आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट का मतलब अपन पहले ही समझ चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अपना उत्पाद के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाए, ऐसा माध्यम। क्योंकि लोगों को जब आपने कोई उत्पाद बनाया तो लोगों को नहीं पता ना, तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम होगा। वो मीडियम क्या होगा, वो मीडिएटर क्या होगा, तो वो होगा एडवर्टाइजमेंट। आपने उत्पाद बनाया, बहुत अच्छा उत्पाद बनाया, पर लोगों को तो पता नहीं ना। आपने बनाया आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके पास जो प्रोडक्शन हॉल है उसके अंदर बनाया, पर लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट किस माध्यम से होगा? वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिजिटल हो सकता है, आप फिजिकली हो सकता है, डोर टू डोर हो सकता है, होल्डिंग हो सकते हैं, टीवी हो सकते हैं, अखबार हो सकते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम हो गए, रेफरेंस हो गया, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। पर एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए? तो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए हनुमान जी के जैसा। कैसा होना चाहिए? हनुमान जी के जैसा। हनुमान जी का कैसा? तो हनुमान जी अपन एडवर्टीजमेंट का एक माध्यम है और भगवान राम उनका एक प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं? अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। तो जब हनुमान जी लंका गए तो वो राम जी वो सिर्फ कुछ भी बोलो, उनको कुछ भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा आपके उत्पाद के बारे में बोले। पहला पॉइंट तो ये क्या होना चाहिए? पहला यही होना चाहिए कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट को देखे तो वो आपके उत्पाद के बारे में सोचे। तो हनुमान जी क्या करते थे? कुछ भी पूछो उनको, जय श्री राम, जय श्री राम, मैं जय श्री राम जी का हूँ, मैं राम जी का भक्त हूँ, ये हूँ। तो वो हमेशा क्या करते हैं? उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते। तो हमें एडवर्टीजमेंट करते टाइम हमें क्या करना होगा? हमेशा अपने प्रोडक्ट को सबसे आगे रखना होगा। लोगों तक सबसे आगे क्या रखना होगा? प्रोडक्ट। बाकी टर्म एंड कंडीशन बाद में रखेंगे, पर प्रोडक्ट उनके पहले। जब भी एडवर्टीजमेंट अपन देखेंगे मार्केट के अंदर तो हमें ऐसा कुछ भी सेलिब्रिटी होगा तो उसके सेलिब्रिटी ने इतना सही दिखेगा पर प्रोडक्ट बहुत बड़ा दिखेगा उसमें। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि आपको पहले प्रोडक्ट दिखना चाहिए, और किसके थ्रू दिखेगा? तो वो सेलिब्रिटी होगा, पर आपको प्रोडक्ट दिखेगा पहले। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। तो एडवर्टीजमेंट कैसा होना है? हनुमान जी के जैसा। और दूसरा क्या होना चाहिए? एडवर्टीजमेंट हमेशा मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटिव है, जो कॉम्पिटिटर है, उनको नीचे दिखाए, थोड़ा बहुत उनकी थोड़ी खिंचाई करें। जैसे हनुमान जी करने, जब हनुमान जी को उनके रावण के दरबार में बुलाया गया
तो वो राम जी की तो बढ़ाई करते ही जा रहे थे, परंतु रावण की खिंचाई कर रहे थे कि आप में उतना दम नहीं, आपके जैसे तो हमारे सेना में राम जी के बहुत सारे हैं, आपके तो मैं भी हरा दूं। तो वो उनकी टिकाई खिंचाई कर रहे थे। तो वैसे खिंचाई करना अब दूसरे प्रोडक्ट की और अपने प्रोडक्ट को हाई दिखाना। इसका एग्जाम्पल है जैसे फॉग का, समझ लीजिए फॉग जो परफ्यूम आता है वो जब मार्केट के अंदर आया नया नया, तो उसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और अपना एक एडवर्टीजमेंट उसने जारी किया। तो उस एडवर्टीजमेंट में क्या था कि उस एडवर्टीजमेंट में 2 परफ्यूम थे, एक तो फॉग का था, ये जैसे ये फॉग का हो गया, और ये दूसरा एक्स का हो गया, फिर कुछ भी अदर अपन कुछ भी प्रोडक्ट हो गया है जो परफ्यूम हो गया। फिर फॉग क्या करता था, पहले उस परफ्यूम को अपने जो 2 मॉडल बुला दिए उसने और 2 मॉडल को खड़े कर दिए, एक के हाथ में अपना फॉग पकड़ा दिया, दूसरे के अंदर वो लेबल नहीं होता, उस पर नाम नहीं होता, पर वो मार्केट के अंदर अवेलेबल सारे परफ्यूम को वो डिफाइन कर रहा था, और एक मॉडल वो डिफाइन कर रहा है और एक मॉडल ये डिफाइन कर रहा है। तो वो दूसरा वाला मॉडल था जिसके हाथ में फॉग नहीं था, तो वो परफ्यूम मारता है तो उसके हाथ बस धुआं निकलता है उस परफ्यूम में। तो फिर फॉग वाला जो मॉडल होता है वो अपना परफ्यूम लगाता है तो फिर उसमें पानी निकलता है, तो वो फॉग वाला कहता है कि देख लीजिए आप, ये फर्क है हम दोनों में, उसके अंदर सिर्फ धुआं है और हमारे अंदर लिक्विड है। तो हम क्या करते हैं, गैस नहीं देते हैं अपने परफ्यूम में, हम लिक्विड देते हैं जो रियल परफ्यूम होता है जिसमें खुशबू होगी, हवा में खुशबू नहीं होगी। तो वो कंपेयर करता है, और इसी प्रकार से हनुमान जी इसी प्रकार से एडवर्टीजमेंट करते हैं। अपन ये समझ गए एडवर्टीजमेंट किस प्रकार से हो सकता है। एडवर्टीजमेंट 2 टाइप से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपन नेगेटिव एग्जांपल देख लिया कि दूसरे की खिंचाई करना, दूसरे प्रोडक्ट की खिंचाई करना, जिससे वो नकारात्मक प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट में होगा कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई करें, दूसरे प्रोडक्ट का नाम ही ना ले, सिर्फ अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे, अच्छी जानकारी दे और बस खत्म। दूसरे प्रोडक्ट के बारे में अपन जानकारी ना दे और उनके कंपैरिजन भी ना करें, वो नेगेटिव पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट हो गया। फिर एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है यूनिवर्सल। एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे तो सार्वभौमिक होता है, भूमि में आप जहां जहां आपकी नजर जाती है वहां पर एडवर्टीजमेंट दिखता है आपको, यूनिवर्सल होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जैसे रोड पे गए तो आपको घरों के बैनर पोस्टर लगे हुए रहते हैं कि ये हफ्ते का 5,000 भरिए, ये फ्लैट आपका हो जाएगा 30 लाख का, 2 BHK फ्लैट आपका हो जाएगा। आगे जाएंगे तो ये टूथपेस्ट आया नया, आगे जाएंगे कि ये आटा चक्की हो गया। फिर दुकानों के बोर्ड लगे हुए रहते हैं शॉप, तो वो क्या है, दुकानों के नाम लिखे रहना क्या है, एडवर्टीजमेंट है। उनकी दुकानों को तभी आप नाम पढ़ा एडवर्टीजमेंट हुआ, ये एडवर्टीजमेंट हो गया। तो एडवर्टीजमेंट सभी जगह कहाँ है, आपके अंदर एडवर्टीजमेंट बैठा है। कैसे, तो जब आप कभी कहीं दूसरी आपके परचून की दुकान हो गया या कपड़े की दुकान, आप गए कपड़े की दुकान खरीदने कपड़ा, और वो अच्छा हुआ, आदमी अच्छा हुआ, अच्छा बोलने वाला हुआ, तो आप कहेंगे यार सुन उधर से कपड़े ले आना, वो अच्छा आदमी है, उसके कपड़े अच्छे हैं, वो बोलता अच्छा है, तो वहाँ से ये एडवर्टीजमेंट हुआ। पर इसका अलग है ये, पर हाँ ये भी एडवर्टीजमेंट ही हुआ। एडवर्टीजमेंट एक तो सार्वभौमिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। दूसरा होता है ये पेएबल होता है। एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए हमेशा पेमेंट करना रहता है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो वो फिर प्रमोशन हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट के लिए हमेशा आपको पे करना रहेगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कैसे हुआ कि जब आपने कभी अखबार में ऐड देखा तो उसके लिए आपको पे करना रहता है, टीवी में आपने कभी ऐड देखा तो उसके लिए आपको पे करना रहता है, इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको पे करना रह रहा है। क्यों, कैसे, तो आपको वो एडवर्टीजमेंट जो वीडियो के अंदर एडवर्टीजमेंट आएगा उसको देखना पड़ेगा। ये क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ। तो एडवर्टीजमेंट के लिए आपको हमेशा पे करना रहेगा, जब भी आपको एडवर्टीजमेंट करवाना है तो आपको पे करना रहेगा। जैसे कभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अगर आपको प्रमोट करवानी तो उसके लिए अलग अलग पेमेंट ऑप्शन आते हैं, आपको पे करना रहता है। तो क्या हर चीज, एडवर्टीजमेंट एक पेएबल चीज है, एडवर्टीजमेंट के लिए आपको पे करना रहता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, फिर होता है कि एडवर्टीजमेंट 3 टाइप से कर सकते हैं आप, किसकी चीज के लिए, तो एक थॉट के लिए कर सकते हैं, उत्पाद के लिए कर सकते हैं, सेवा के लिए कर सकते हैं। मतलब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जो छोटी मोटी वो चीजें नहीं, बाकी सारी चीजें इसमें आ जाती है। विचार मतलब थॉट, आपने सोचा और आपके थॉट को मार्केट में बेचना। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारी थॉट मार्केट के अंदर चलाती है। कौन कौन से थॉट, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा अभियान हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हो गया थॉट। वो एडवर्टीजमेंट, आपको जो एडवर्टीजमेंट देखने से आपको कुछ मिला थोड़ी,
कोई नहीं मिला, आप खरीदेंगे भी नहीं वो थॉट, आपकी इच्छा होगी तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। परंतु ये थॉट मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको मिला, आपको प्राप्त हुआ, आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिला। तो एडवर्टीजमेंट किसका हो सकता है, एक थॉट का हो सकता है, ठीक है। जैसे और क्या हो सकता है, तो आरबीआई कहता है, आरबीआई के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कि आपको नोट कुछ भी खराब मिले तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपके कोई भी, जब आप यूपीआई का पेमेंट करें, स्कैन करें, तो स्कैन करते टाइम सिर्फ जब आपको पे करना रहता है तभी आप स्कैन करें, नहीं तो आपको रिसीव करना है तो आपको स्कैनर की जरूरत नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें आरबीआई अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेचता है, आप तक पहुंचाता है। फिर और क्या होता है कि जब आपने देखा होगा बहुत सारी, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के अंदर आपने टीवी पे बहुत सारी ऐड देखी होगी, ये नेता वो नेता फलाना नेता, सारे नेता उस टाइम आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी की जो सोच है, उनकी जो पार्टी के थॉट पे वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट किसका हो गया, एक एडवर्टीजमेंट हो गया थॉट का। दूसरा एडवर्टीजमेंट आता है उत्पाद का। ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें आपको एक उत्पाद बेचने की कोशिश की जा रही हो, जब आपको एक प्रोडक्ट बेचने की, एक प्रोडक्ट सेल करने के आपको एडवर्टीजमेंट हो। कैसे, क्या आपने देखा होगा टीवी पे जब आपको फ़ोन की ऐड आती है, तो फ़ोन एडवर्टीजमेंट में क्या रहता था, आपको वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको एक फ़ोन बेचने की कोशिश कर रहा है। घड़ी की ऐड आ गई तो उसमें घड़ी बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हो तो वो हो गया प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। फिर आता है सेवा या फिर सर्विस। आपने देखा होगा ओयो के ऐड आते हैं, जोमेटो के ऐड आते हैं, स्विगी के ऐड आते हैं, ओला के ऐड आते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये क्या कराते हैं, ये कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करा, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। मेक माई ट्रिप हो गया, रेड बस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्या करवाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आपको पे करना रहता है, फिर आपको सर्विस अपना अवेलेबल हो जाती है। तो क्या होता है कि इस प्रकार से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और भी इसके एडवर्टीजमेंट के कौन कौन से माध्यम होते हैं, मीडियम। तो एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियोस हो गए, अखबार हो गए, पोस्टर हो गए, बैनर हो गए, होल्डिंग्स हो गए। ये सारे और भी बहुत सारे अनगिनत माध्यम होते हैं एडवर्टीजमेंट के। एक्टर के थ्रू बुलवा देना वीडियोस में, उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट करवाना, ये सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट में आती है, ठीक है। इस प्रकार से आप एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। ये हो गया एडवर्टीजमेंट। इसके बाद आ गया इसमें और भी इसके जो विशेषताएं हैं वो आगे अपन और पढ़ते रहेंगे और उसके बारे में अपन जानकारी आगे लेंगे।